देश में इन दिनों चुनावी सरगर्मी अपनी चरम पर है। हर ओर नेतागण अपनी पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं और तरह तरह के बयान देते हुए सामने आ रहे हैं। चाहे बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समीकरण की करें या झारखंड के सियासी दांवपेच की, हर तरफ चुनावी बयार लय पकड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा यूपी में खोए हुए समर्थन को पाने और जनता तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाई थी। बता दें कि कुछ महीने पहले देश में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, जिसमें भाजपा चाह कर भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, क्योंकि बीजेपी के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। ऐसे में संघ की साख भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय नहीं बन पाया था, जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। लेकिन अब यूपी में होने वाली 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार और बीजेपी नेताओं ने लखनऊ में एक साथ बैठक की, जिसमें अरुण कुमार ने यूपी उपचुनाव का फीडबैक लिया और साथ ही संघ द्वारा बीजेपी की मदद करने का भी प्लान तैयार किया। सूत्रों की माने तो संघ बीजेपी की समन्वय बैठक में राष्ट्रीय और हिंदुत्व नाम पर हिंदू जातियों को एक करने का मंथन हुआ है। बटेंगे तो कटेंगे और रहेंगे तो सेफ रहेंगे नैरेटिव का असर हरियाणा चुनाव में सफल रहा। यूपी की उपचुनाव में इन्हीं नारों के साथ सियासी जंग फतह करने और आगे की राजनीतिक दिशा तय करने का फैसला किया गया है। संघ, योगी सरकार और बीजेपी मिलकर जमीनी स्तर पर अमलीजामा पहनाएगी। सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा संघ के कार्यकर्ता भी घर घर जाकर इस मिशन को धार देंगे और उपचुनाव वाली सीटों पर वोटर्स को लामबंद करेंगे। वहीं दूसरी ओर इन दिनों देश में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। सीएम के इस बयान को विपक्ष ने तोड़ मरोड़ कर दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जिधर देखो पोस्टर वॉर शुरू हो गया। हालांकि सीएम ने अपने इस बयान से हिंदुत्व को एक करने की कोशिश की थी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जातिवाद की राजनीति करके लोगों को जातियों और धर्मों में बांटने का काम करती आई हैं। आइए यूपी उपचुनाव से जुड़ा ही आपको एक आंकड़ा बताते हैं, जहां कटेहरी विधानसभा के जातीय आंकड़े कुछ ऐसे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कटेहरी विधानसभा का। अयोध्या से सटे जिले अंबेडकर नगर की एक विधानसभा सीट है। लंबे समय से बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा इस सीट से विधायक बने, लेकिन हालांकि 2024 में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद बन जाने के बाद लालजी वर्मा ने कटेहरी सीट से इस्तीफा दे दिया था। अब आपको यहाँ के जातीय समीकरण के बारे में बताते हैं। यहाँ लोगों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक ओर मुस्लिम समुदाय है और दूसरी ओर 13 जातियों में हिंदुओं को। आप सोच रहे होंगे कि 13 जातियों में वो कैसे? तो आपको बता दें कि यहाँ पर 13 जातियों को मिलाकर हिंदू वोटरों की संख्या 3,06,000 है, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या 50,000 है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो 3,06,000 हिंदू हैं, ये 13 जातियों में बटे हुए हैं, जबकि मुसलमानों में भी 4 जातियां होती हैं। लेकिन आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इन्हें जातियों में नहीं बांटा, क्योंकि उन्हें इनसे सीधा सीधा फायदा पहुंचता है। इसी तरह आपको यूपी के उन 8 विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं, जहां कुछ ही समय में उपचुनाव होने वाले हैं। लिस्ट में दूसरा विधानसभा आता है मंझवा विधानसभा का। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग 22,000 हैं, जबकि हिंदुओं की संख्या 3,44,000 है, जो कि 10 जातियों में बटे हुए हैं। इसी तरह अगर तीसरे विधानसभा पर नजर डालें तो फूलपुर विधानसभा में हिंदुओं की संख्या 3,43,000 है, जहां मुसलमान समुदाय के लोगों की संख्या 50,000 है। इसके बाद सीमामऊ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या 1,11,000 है, जबकि हिंदुओं की संख्या 1,85,000 है। ऐसे में दूसरी ओर देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या बेहद ज्यादा है। वहीं इस लिस्ट में 5वां नाम आता है कुद्रकी विधानसभा का। यहाँ पर अगर मुसलमानों की बात की जाए तो 2,20,000 मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनकी जनसंख्या है वो है। वहीं अगर यादव की बात की जाए तो वहाँ पर इस कुद्रकी में 10,000 यादव हैं। ठाकुरों की बात की जाए तो 20,000 ठाकुर हैं। सैनी जाति की अगर बात की जाए तो वो 25,000 हैं। लोधी 15,000 हैं। ब्राह्मण 5,000 हैं। जाट
4,000 हैं और अति पिछड़ा की अगर बात की जाए तो वो 40,000 हैं। इसी तरह अगर गाजियाबाद शहर विधानसभा की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी जाति समीकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो मुसलमान हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए नजर आए थे, लेकिन अगर इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर गाजियाबाद विधानसभा में 60,000 मुसलमान जो उनकी जनसंख्या है वो यहाँ पर मुस्तैद है। वहीं आपको बता दें कि गाजिया विधानसभा में 80,000 बनिया हैं। शेड्यूल कास्ट की अगर बात की जाए तो वो 85,000 हैं। पंजाबियों की अगर बात की जाए तो 30,000 हैं। ठाकुर 8,000, त्यागी 15,000, जाट 18,000, यादव 10,000, पिछड़ा जाति 50,000, प्रवासी वोट जो है वो 60,000 है। ऐसे में अगर देखा जाए तो मुसलमानों के जो वोट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं और इसको लेकर के लगातार जो है वो जो एक वर्ग है वो लगातार इन मुसलमानों को साधने की कोशिश करता हुआ नजर आया है। और क्योंकि ये जो वर्ग है ये जातियों में नहीं बटे हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो वोट है वो एक तरफ जाता हुआ नजर आता है। वहीं अगर हिंदुओं की बात की जाए तो हिंदुओं की जहाँ तक बात है वो अगर एक विधानसभा में अगर आते हैं तो उनकी 13 जातियों में उनका बंटवारा हुआ है और इस बंटवारे की वजह से उनके जो वोट हैं वो भी बढ़ जाते हैं। खैर इसी के साथ अगर खैर विधानसभा की अगर बात की जाए तो वहां भी जातीय समीकरण कुछ अलग ही है। जाट वहां पर 1,15,000 हैं, ब्राह्मण 75,000 हैं, शेड्यूल कास्ट 82,000 हैं, बघेल 10,000 हैं, ठाकुर 14,000 हैं, वैश्य 15,000 हैं, यादव 1,000 हैं, बंजारा समुदाय 5,000 है, कोली 5,000 है और अन्य पिछड़ी जातियों की अगर बात की जाए तो 55,000 है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इस विधानसभा में खैर विधानसभा में मुसलमानों की जो तादाद है वो नहीं है। इसके साथ ही साथ करहल विधानसभा की अगर बात की जाए तो करहल विधानसभा में भी यादव जो हैं वो 1,25,000 हैं, शाक्य 35,000 हैं, बघेल 30,000 हैं, ठाकुर 30,000 हैं, शेड्यूल कास्ट की अगर बात की जाए तो वो 22,000 हैं, ब्राह्मण 16,000 हैं, लोधी 15,000 हैं, वैश्य 15,000 है। लेकिन इस गांव की भी अगर बात की जाए तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है वो कहीं नहीं आता है। लेकिन मीरापुर विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो मीरापुर जो विधानसभा है उसमें जो मुसलमानों की जनसंख्या है वो 1,35,000 है। तो कहीं ना कहीं जो जनसंख्या है ये काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद ही बात अगर देखा जाए जो शेड्यूल कास्ट है उनकी जो जनसंख्या है वो 50,000 है, जाट 38,000 पे हैं, सैनी 20,000, पाल 20,000, गुज्जर 15,000, चौहान 7,000 और अति पिछड़ा जो है वो 30,000। लेकिन अगर इस गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1,35,000 जो जनसंख्या है वो मुसलमान वर्गों का है, मुसलमान समुदाय का है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े बता रहे हैं वो अलग बता रहे हैं और इनका जो वोट है वो एक तरफा जाता हुआ नजर आता है। और कहीं ना कहीं ये जो एक तरफा वोट जाता है ये चुनाव पर बहुत असर डालता है। इन सभी आंकड़ों को बताने की मंशा साफ है कि विपक्ष ने बटेंगे तो कटेंगे बयान का जनता तक गलत तरीके से बताने का काम किया है, जबकि विपक्ष एक समुदाय को सीधे तौर पर टारगेट करते हुए नजर आती है क्योंकि उनकी जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में ये देखना होगा कि विपक्ष जो दो वर्गों में बांटवारे की राजनीति करते हुए नजर आता है, तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए नजर आता है, क्या ये जो समुदाय है ये अब जागरूक होगा? और जो हिंदू वर्ग है जो हिंदुत्व की बात सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार करते हुए नजर आए हैं, हिंदुत्व को एक करने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं, क्या वो इस बार 2024 का जो लोकसभा विधानसभा उपचुनाव जो होने वाले हैं, लगातार जो चुनाव चल रहे हैं, चाहे अन्य राज्यों की बात की जाए, हर जगह ये जो हिंदुत्व का राग योगी आदित्यनाथ और जो लगातार भाजपा वो गाती हुई नजर आ रही है, क्या इस बार जो जनता का मत है वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला है? फिलहाल ये देखना होगा। या फिर दूसरी ओर जिस तरीके से जो विपक्ष है वो लगातार एक समुदाय को एक तरफा करने की कोशिश कर रही है, क्या वो जो एक समुदाय है वो एक तरफा होता हुआ नजर आएगा? फिलहाल यही सब जानकारी हम आपको देते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल ये देखना बेहद ज़रूरी होगा कि आने वाले समय में 2024 का जो विधानसभा चुनाव जो अन्य राज्यों में चल रहा है और जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें जनता का मत किस ओर जाने वाला है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आय ऑन भारत।